ऊपर नीच हो सकता है, लेकिन बदलाव तो नहीं दिख रहा है मेरे को। बदलाव नहीं दिख रहा है। पहला चीज़ है, बीजेपी का कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे एक फेस है। यहाँ पर दीदी रहेगा, दीदी ही रहेगा। हाँ, चुनाव में तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और क्या बोलेगा, सबको इधर से चला गया दूसरा जगह में नौकरी करने के लिए। दिस टाइम समथिंग डिफरेंट। नहीं, बदलाव तो कुछ नहीं है। बदलाव नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा बिल्कुल ही नहीं है। बदलाव ऐसा चाहिए कि पब्लिक को आराम मिले, काम मिले, वो बदलाव चाहिए। हॉस्पिटल में आदमी का नौकरी चाकरी नहीं है, बहुत कुछ तो नहीं होने वाला चांस है। लगता है भवानीपुर का क्या लगता है? दीदी दीदी एकदम नहीं मालूम होता, नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन हवा दो तरफा है, हवा दीदी का भी है, हवा बीजेपी का भी है। लेकिन बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, बदलाव कई बार अच्छा भी होता है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। स्टेट मिरर की टीम इस वक्त आ पहुंची है बंगाल की सबसे प्रोमिनेंट सीट पर, जो है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। दोनों की टक्कर बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और उसी विधानसभा का हम हालचाल लेने पहुँचे हैं। जानेंगे क्या वाकई में इस सीट पर बदलाव हो रहा है, ममता दीदी आ रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एपिक सेंटर है जहां पर पूरी दिशा और दशा तय हो रही है बंगाल के चुनाव की, क्योंकि ममता बनर्जी मैदान में है, शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। दोनों की साख की लड़ाई यहाँ पर होने वाली है और कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार बीजेपी दमखम यहाँ पर दिखा रही है। वहीं ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि सीट को बड़े मार्जिन से जीत कर आए, लेकिन इतना आसान किसी के लिए रहने वाला नहीं है। हम जाने जनता से क्या बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलते हैं जनता के पास, सीधे जानेंगे उनसे कि उनके क्या विचार हैं इस चुनाव को लेकर। बंगाल चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट पर हम मौजूद हैं भवानीपुर में और लोगों से बात कर रहे हैं। जानेंगे क्या बदलाव हो रहा है या होगा। सर, आपका शुभ नाम सर? देवजीवन मुखर्जी। मुखर्जी साहब, क्या बंगाल में इस बार बदलाव होता दिख रहा है आपको, या वही चीज़ रहने वाली है पुराने वाली? क्या लग रहा है आपको? लग तो नहीं रहा है कि बदलाव होगा, लेकिन थोड़ा कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ज़रूर। लेकिन जैसा SIR हुआ है, ये बहुत फैक्टर्स काम कर रहा है, लेकिन बदलाव तो दिख नहीं रहा है कि नहीं दिख रहा है। भवानीपुर सीट की अगर बात करें, हम उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं, आप यहाँ पे लंबे समय से रहते होंगे। यहाँ का क्या हाल है? शुभेंदु अधिकारी है, दोनों जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं दोनों पार्टी के, वो मैदान में हैं। उनको लेकर आपका क्या रहने वाला है? कि ममता बनर्जी जीतेंगी या शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ का जो कैंडिडेट है जो चुनाव में लड़ रहा है, तो एक तो यहाँ के दीदी है जो CM है, एंड बिल्कुल बहुत दिन से ये पॉलिटिक्स में है। यहाँ का ख़ास तौर पे पूरा बंगाल का एक सबसे बड़ा कैंडिडेट और पॉलिटिकली सेंटर इसको कह सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिगर है। तो उनका अभी भी उनका जो आम आदमी के बीच में उनका जो कनेक्शन है जो बना हुआ है, तो ज़रूर थोड़ा दूसरा फैक्टर्स है, वो लड़ाई ज़्यादा होगा इस बार। बट थोड़ा डेमोग्राफिक्स भी चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ रिज़ल्ट बदलने वाला है। रिज़ल्ट में ज़रूर कोई ऊपर नीच हो सकता है, लेकिन बदलाव तो नहीं दिख रहा है मेरे को। बदलाव नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस बार बहुत एनर्जी लगा रही है, बहुत फोर्स लगा रही है, 21 के मुकाबले आप इस वक्त, अगर मैं इस 26 की बात करूं, तो कितना चेंज हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि 21 में कितनी ज़्यादा हिंसा यहाँ पर हुई थी, सब ने देखा है। लेकिन इस बार जो स्थिति है बदली हुई है, झंडे भी लग रहे हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं और लोग मैदान में आ भी रहे हैं। हाँ, तो पहले तो हिंसा तो ऐसी चीज़ है कि वो हर वक्त बुरा चीज़ है, तो कभी वो पॉलिटिकल मतभेद जो भी होता है, बट हिंसा इज़ नॉट समथिंग दैट हम लोग किसी को ही सपोर्ट करना है। बट अभी जो हुआ है, देखिए, पहला चीज़ है, बीजेपी का कोई CM कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे एक फेस है, TMC का इनकम्बेंट CM है, तो ये है, तो कोई फेस नहीं है, तो वो थोड़ा क्लैरिटी। और फिर वो फीमेल हैं, महिला हैं,
महिला उसका है भी एक फैक्टर पड़ता है। नहीं, यहाँ पे वो क्या है, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर वो बनाया है यहाँ पे, पूरा जीरो से जाके आज जहाँ पे और अभी शुभेंदु है। अधिकारी टीएमसी से ही गए हुए टीएमसी से गए हुए हैं, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी एक चुनाव में एक प्रार्थी है, लेकिन बाकी का पूरा अगर देखोगे तो एक सीट में से तो सीएम डिसाइड नहीं होता है, तो वो चीज़ में पूरा ओवरऑल में दिख नहीं रहा है वैसा। नहीं। सर जी हैं, शॉप चलाते हैं, जूस कॉर्नर है इनका, बहुत जनता यहाँ पे आती हुई। सर से बात करते हैं। सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? श्योर क्यों नहीं। सर, चूँकि आप तो ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ बहुत जनता आती होगी, डिस्कशन भी होते होंगे, आपको क्या लग रहा है कि सर बंगाल में बदलाव होता दिख रहा है आपको या नहीं, यहाँ पर दीदी रहेगा, दीदी ही रहेगा। हाँ, क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि हम लोग कोई तकलीफ नहीं उनसे, बहुत आराम से, कभी ज़रूरत पड़ता है तो सब वो लोग हेल्प करते हैं मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम नहीं, लेकिन जो फैक्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत गुंडागर्दी है टीएमसी वैसा की, कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। और भवानीपुर की अगर बात करूँ तो मैं, क्योंकि सपोर्टिव टू मी। अगर मैं भवानीपुर की बात करूं, क्योंकि दो बड़े लोग यहाँ पर चुनाव मैदान में लगे हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी है, ममता दीदी हैं, दोनों की बात करूं तो मैं किसका पलड़ा आपको लगता है? आप जैसा कह रहे हैं कि ममता दीदी ही। हाँ, ममता दीदी ही है, उनके ऊपर कोई भी नहीं, उनके ऊपर नहीं। कोई नहीं है। देखिए, एक शॉपकीपर हैं, जूस कॉर्नर है सर जी का, सरदार जी हैं, और कोलकाता में शॉप चला रहे हैं। सर, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स से। देखिए, 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और इनका कहना है कि ममता बनर्जी ने काफ़ी कुछ इन लोगों के लिए काम किया है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। दादा, आपसे बात करूँ 2 मिनट में? बंगाल में दीदी आ रही है, जा रही है? वो तो सब कोई बताएगा उस दिन बताएगा एकदम। क्या मतलब इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? थोड़ा सा इधर को आइए, बात करते हैं। क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं चुनाव में? चुनाव में तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, और क्या बोलेगा, सबको इधर से चला गया दूसरा जगह में नौकरी करने के लिए। भवानीपुर में क्योंकि ममता बनर्जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, तो क्या लग रहा है आपको? वो नेक टू नेक फाइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइट होगा एकदम क्या? वैसे जनता बदलाव भी चाह रही है यहाँ पे? एकदम चाह रही है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है कि उनका सीट परमानेंट हो गया। डोंट नो, है। ऐसा नहीं है। दिस टाइम समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट आपको लग रहा है? डिफरेंट बहुत मुद्दा है, सामने आ गया। जैसे कि बोला ना, करप्शन का आपने सब बोला। बोला, सब कुछ। जो कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत होती थी, बहुत होती। अभी भी है वो? हाँ, अभी भी है। एकदम चल रहा है। लोग परेशान हैं उस चीज़ से। बहुत परेशान है। बहुत परेशान। शुक्रिया, थैंक यू। कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, उनका भी जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह देखते हैं आने वाले इलेक्शन को। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप बता सकेंगे कि अभी वोटिंग यहाँ पर होनी है, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, एज अ यूथ आप किस तरह देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट वगैरह आप इसके बंगाल में या कैलकाटा में हुआ है? आप किस तरह देखते हैं? नहीं जाएंगे? सी वी आर नॉट फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ना? नो, वी आर नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू, वी आर फ्रॉम असम। ओके ओके। ठीक है, तो आपके यहाँ भी इलेक्शन अभी हुआ है? हाँ, बट अभी हम वहाँ गए नहीं लेकिन हैं। यहाँ पर क्या लगता है आपको, किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं? आप पढ़ाई करते हैं इधर? हाँ, देखिए, जैसे कि इतना मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, तो हम कोई भी लाइक कंट्रोवर्सीज में आने का कुछ वैसा नहीं है, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस को लेके या फिर लोकल ट्रेन्स वगैरह को लेके, ये सब चीज़ को लेके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लाइक जो फेयर है वो काफ़ी रीज़नेबल है, तो इसके लिए कोलकाता बहुत जाना जाता है कि लाइक चीप प्राइस में ट्रैवलिंग हो जाता है, बट चीप प्राइस ही बहुत वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो एक्सेसिबिलिटी है, जो कंफर्ट जोन है, एक ठीक है एवरेज प्राइस होता है, बट जो ट्रैवलिंग चीज़ है, जो कन्वीनियंस है, बसेस में जाने के टाइम पे जो छेड़खानी होती है, इतनी सीट भर जाने के बाद भी जब लोग उसमें और आउटसाइडर यू फील कंफर्टेबल हियर? हाँ, ठीक है, कंफर्ट है। अभी तक कुछ भी कोलकाता में ऐसे वैसा हरास वाला फील नहीं हुआ मेरे को पर्सनली। यस, इट्स अ गुड पॉइंट कि कोलकाता उस हिसाब से सेफ़ है, बट हर किसी के लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो एनवायरनमेंट में है वहाँ पे कैसे लोग हैं, तो एक इंसिडेंट्स की वजह से पूरा ख़राब नहीं बोलते हैं। ओवरऑल कोलकाता हमको सेफ़ लगता है, ठीक है, बट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि हम लोग थोड़ा डेली ट्रांसपोर्ट
सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे पब्लिक हरासमेंट होता है, लाइक मिसबिहेवियर, मिसटच, ठीक है, वो सब चीज़ को फेयर के हिसाब फीलिंग सिक्योर्ड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। हाँ वो चीज़ होना चाहिए, बट मेरे को ये है ना कि कम फेयर में बहुत ही एकदम कंजस्टेड वे में ट्रैवल दिया जा रहा है। ऐसा ले लो लेकिन हाँ बेसिक जो मतलब स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करो, बस इतना भी। इनका एक एज ए यूथ और एज ए यंगस्टर इनका कहना है, क्योंकि आउटसाइडर हैं, कि कंफर्टेबल इतना नहीं हो पाते पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे, आगे चल कर जानेंगे उनसे कि क्या रहने वाला है, बदलाव होगा नहीं होगा। कुछ और महिलाएं आ रही हैं। मैडम नमस्कार, मैं आपसे बात करना चाहूँगा ज़रा, क्या बंगाल में सर बदलाव होता दिख रहा है आपको? फिलहाल अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा है जी नहीं। ममता दीदी? अभी क्या बोल सकते हैं बताइए। नहीं, आपका जो अपना मत है, मैं तो वो जानना नहीं बदलाव तो कुछ नहीं है। बदलाव नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा बिल्कुल ही नहीं है। शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी दो स्टूडेंट से बात कर रहा था, कहते कि ठीक ठाक है, अच्छा है व्यवस्था। देखिए जिन पर लागू हुआ है, जो अच्छे हुए हैं, लेकिन हम लोग के पास में तो शिक्षा का एकदम ही नहीं है। और क्या इश्यूज इस बार रहने वाले हैं आपके जब वोट डालने जाएंगे? डालना नहीं डालना ये अपनी मर्जी है, मतदान है, अब जाए जिसे भी कर सकते हैं हम। जहन में क्या रहेगा, कौन से इशू होंगे कि हाँ हमारे लिए ये बेटर है? देखिए बेटर नहीं है ये तो बोलना और बताना कुछ जरूरी नहीं है। ये मतदान है, जब हम किसी को भी दे सकते हैं। किसी को दे सकते हैं। किसी लेकिन को क्या बदलाव कुछ होता नजर आ रहा है आपको? अभी तो फिलहाल कुछ देना हो नहीं रहा है, लेकिन होना जरूरी है। चलिए मतदान करके आएंगे, लेकिन बदलाव होना ज़रूरी है, ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे उनसे। सर क्या मना चो मौजो वालो एकदम इधर 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 आ जाओ। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल इस बार बदलाव की ओर जा रहा है? देखिए बदलाव की ओर दोनों तरफ बदलाव चाहिए। बदलाव ऐसा चाहिए कि पब्लिक को आराम मिले, काम मिले, वो बदलाव चाहिए। वो बदलाव चाहिए। हाँ, वो अगर ममता दीदी लाती है, ममता दीदी लावे, बीजेपी लाता है, बीजेपी लावे, नहीं, ये कोई तो भी लावे, कोई भी लावे, कांग्रेस आता है, कांग्रेस लावे, लेकिन बदलाव ऐसा चाहिए कि पब्लिक को शांति मिले, हर चीज का दाम तो कम वो हो। शांति कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट, जो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगा। मैडम आपसे बात करूंगा। वो सब कोई भी गवर्नमेंट ला सकता है, अगर गवर्नमेंट की इच्छा है तो कोई भी गवर्नमेंट ला ममता सकता दीदी बेटर है या शुभेंदु अधिकारी बेटर रहेंगे यहाँ के लिए? है। देखिए वो तो बता नहीं सकते हैं कि कौन बेटर रहेगा। वो एक बार इलेक्शन हो जावे, कोई भी पार्टी आवे, उसके बाद वो कैसा काम करते हैं 6 महीना देखने के बाद ही आप बता सकते हैं कि ये बेटर था या वो बेटर था। लेकिन ये बात नहीं- बदलाव चाह रही है जनता यहाँ की? बदलाव यही चाह रही है कि यहाँ इंडस्ट्री चाहिए, काम चाहिए लोगों को। 1500 रुपया दे देने से घर नहीं चलता है। इंडस्ट्री 20 तो हो जावे, तो इंडस्ट्री होने से तुरंत लड़के लोग को, यंग लड़के लोग को काम मिलेगा, काम करेगा लड़का लोग, अपने आप तरक्की होती जाएगी बंगाल। तरक्की होना जरूरी है। बस तरक्की होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। ओके, कुछ और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। नमस्ते मैम। दादा इधर आइए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय दास। अजय जी, क्या बंगाल में इस बार बदलाव हो रहा है? बंगाल में या देखिए, होना चाहिए? होना तो चाहिए, जरूरी है। जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत रकम का प्रॉब्लम भी है। किस तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा बताइए जरा। हॉस्पिटल में आदमी का नौकरी चाकरी नहीं है, बहुत कुछ तो नहीं है। बहुत जिनिस से आदमी लोग तकलीफ खुश नहीं है? खुश भी नहीं है, बहुत लोग खुश भी नहीं है। डरे हुए रहते हैं? डरे हुए तो रहते हैं। किससे डरे हुए रहते हैं? यार किससे डरने वाला है जो है, कौन है? जो सीएम है। सीएम उससे डर के रहे हैं? हाँ। वो तो कहती कि नहीं, मैं तो जनता से बहुत प्यार करती है। वो तो देखिए नेता लोग तो झूठ बोलता ही है, हमेशा रेगुलर झूठ बोलता है। हाँ, उस लोग का आदत है झूठ बोलना। नेता इस बार क्या मुद्दे सबसे आपको लग रहा है कि सबसे अहम मुद्दा चुनाव का रहने वाला है इस सीट पे? अगर बात करूँ तो मैं भवानीपुर में, और क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ से हैं, ममता बनर्जी है। ये तो जहाँ पर जिसका जो चलता है वही जीतेगा। और कुछ जगह में तो बीजेपी जरूर जीतेगा, जितना है। सरकार बना पाएगी लगता है? हाँ, नहीं अगर नहीं भी बना पाएगी, वोट तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो फायदा क्या है ना उस चीज़ का? सरकार नहीं बना पाएगी तो फिर तो ममता दीदी रह जाएगी ना। रह जाएगी, क्या करेगा? जिसका लाठी लेकिन उसका लगता बैल जलेगा। है, हाँ बिल्कुल सही बात है, जिसका लाठी उसका बैल। हाँ बस। चलिए धन्यवाद। बंगाल में बदलाव हो रहा है कुछ? होने वाला चांस है। लगता है? भवानीपुर का क्या लगता है? दीदी दीदी एकदम 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 आ रहा है।
क्या क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि सब तो थोड़ा नाराज़ भी हैं उनसे। कुछ कुछ नाराज है, लेकिन दीदी ये काम कुछ किया है। और क्या इश्यूज इस बार रहने वाले हैं आपको लगता है कि जो लोगों के मन में हैं? क्या वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं या चाहते हैं कि नहीं ममता दीदी दोबारा से आ जाए? अगर मैं भवानीपुर की बात करूँ, भवानीपुर का बात कर रहे हैं तो लेकिन यहाँ तो काम हुआ, ऐसा बात नहीं है, कुछ भूल भी हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल से दीदी का आना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी किस तरह से आप देखते हैं उनको? ठीक है, लेकिन उसको बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ममता दीदी कह रही है पॉकेट मार की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी वाले एलिगेशन तमाम तरह के लगा रहे हैं। आप सीनियर सिटीजन है, आपने बहुत सारा टाइम देखा है यहाँ पे। सब कुछ देख लिया, लेकिन दीदी आएगा, दीदी आएगा एकदम 100%। सब कुछ देखा है लेकिन बावजूद इसके दीदी आएगा, ये कहना है सरकार। एकदम सर, धन्यवाद सर। एक फ्रूट की दुकान पर हम आए हैं और चूँकि हर तबके से हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बंगाल में बदलाव होगा या हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू गुहा है। पिंटू जी, क्या बंगाल इस बार बदलाव देख रहा है? बदलाव होगा? नहीं मालूम होता, नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा चलता है, बंगला का हाल ऐसा ही चलता है। अच्छा चलता है। आप फ्रूट का दुकान लगा रहे हैं इधर, अच्छा है, हर तरह का कस्टमर भी आता होगा। क्या नजर आता है कि भवानीपुर में हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे, भवानीपुर का क्या रहने वाला है? अभी तो बाद में लोग कुछ ज़्यादा बात करता नहीं है, इलेक्शन के बाद भी नहीं बोलता है। हम तो डर के मारे नहीं बोलते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर सब ठीक है, सब ठीक है। मुस्कुरा रहे हैं आप, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। कहते ना कि क्या आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है छुपा रहे हो? नहीं, छुपाने के बाद नहीं है, ठीक ही है, चलता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलता है। और हर लोगों से हम तरह से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या रहने वाला है और हर तरह के लोग हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम मेरा तो लॉटरी का दुकान है। अच्छा, अरे ये लॉटरी का दुकान है। देखिए बंगाल में लॉटरी अभी भी चालू है यहाँ पर। देखिए क्या है, डियर 7 रुपए की ये लॉटरी है और 1 करोड़ का इसका इनाम है। हाँ, 1 करोड़ तक प्राइज है। ये तो लॉटरी बंद नहीं है यहाँ पे? नहीं, बैंड नहीं है, चलता है। कौन चलाता है इसको? गवर्नमेंट चलाता है। या गवर्नमेंट के कुछ दूसरे लोग चलाते हैं पार्टी के? नहीं, ये तो नहीं बोल पाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और हम खुद ही सेल करते हैं। जो मेरा इनकम होता है वो हमको होता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि लॉटरी जो कि देश में बहुत से राज्यों में बंद भी है और लोगों का पैसा इतना डूब जाता है, इतना नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर चल रहा है? चल रहा है, बहुत लोग खेलने के आशिक हैं, खेल रहे हैं इसको। किसी किसी को मज़ा आ रहा है खेलने में, किसी किसी को नहीं आ रहा है। बहुत लोग डूबे हैं, ये हम देखा है, आँख से भी देखा है। लेकिन हम लोग का तो व्यवसाय यही है, तो हम व्यवसाय कर अच्छा रहे ये हैं। बताओ कि भवानीपुर में क्या रहने वाला है इस बार? क्या ममता दीदी वापस आएगी या बंगाल में ममता दीदी वापस आएगी? बदलाव लग रहा है कुछ आपको? अभी तो सर कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हवा दो तरफा है। हवा दीदी का भी है, हवा बीजेपी का भी है। तो इसमें अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। वो तो 4 तारीख आने का रिजल्ट होगा, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। हम लोग तो हॉकर लाइन का आदमी है, हम लोग को तो दीदी ही पसंद है। वो जो शेड उड देख रहे हैं वो दीदी ही बना के दिया है, बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, ये जो हम बीजेपी अभी धूप के अंदर जो हैं वो दीदी के वजह से ही हम अंदर में हैं, तो हम लोग को दीदी ही पसंद पड़ता है। हाँ। देखिए जो हॉकर्स हैं उनका कहना है कि इस शेड के नीचे अगर वो दुकान लगा रहे हैं तो वो दीदी की वजह से लगा रहे हैं और दीदी ने उनको काफ़ी कुछ दिया है। तमाम जो मार्केट है यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं यहाँ पर, जानकारी लेते हैं उनसे और बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि बंगाल में एज ए स्टूडेंट क्या कोई चेंज नज़र आ रहा है आपको कि या सरकार बदलने वाली है या यही वापस आएगी? सरकार तो बिल्कुल बदलना चाहिए मेरे ख्याल से, इन माई ओपिनियन। तो क्योंकि अभी हम कॉलेज भी जाते हैं तो कॉलेज में अगर झंडा पकड़ा देते हैं तो जो सब मुझे पसंद नहीं, इसलिए हम कॉलेज जाना भी थोड़ा कम कर दिए। पहले हफ्ते में 5-6 दिन से 5 दिन चले जाते थे। कॉलेज जाना क्यों कम कर दिया आपने? कि कॉलेज जाना कम कर दिए, पहली बार क्लास नहीं होता, क्लास ऑफ करके वो लोग बोलते उनके साथ झंडा पकड़ो जाके। किसके साथ? बाकी यूनियन के लड़कों के साथ, मतलब अलग अलग पार्टीज के? हाँ, अलग पार्टी जो जिससे सपोर्ट मिलता है, वो जिससे पैसे मिलते हैं वही के लिए जाकर सपोर्ट करो। लेकिन सपोर्ट तो एक ही तरफ से मिलता होगा ना इधर शायद? हाँ, तो इसीलिए वही पसंद नहीं मुझे, रास्ते में आकर घूमना। ये क्यों, जब भी हम स्टूडेंट है तो हमको हम ही तरह जीने दो ना। तो अगर अलग से अगर तुम्हारी तरह चले तो वो अलग सही नहीं है ना। स्टूडेंट आप किस तरह देखते हैं कि क्या इश्यूज स्टूडेंट्स के इस बार रहने वाले हैं? हम भवानीपुर में इस बार हैं, क्या आपको लग रहा है कि भवानीपुर में कुछ चेंज होगा इस बार? भवानीपुर में चेंज तो बिल्कुल होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल होना चाहिए मेरे ख्याल से। भवानीपुर में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कुछ ठीक नहीं है भैया। बात कीजिए।
क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे आप रास्ते सड़क की भी देखोगे तो वो वैसे भी ठीक नहीं है। जैम से शुरू करके कुछ जगह तो ऐसा भी वो पेड़ बाहर आ गए पूरा, तो वो पेड़ भी पूरा मतलब गाड़ी जाए तो गाड़ी में टकरा रहा है वो पेड़ भी। तो इसी सब के लिए सब है जो भी है। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? मतलब मैं चाहता हूँ बदलाव चाहते हैं ये, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, तो बदलाव कई बार अच्छा भी होता है। हाँ, कुछ नई चीज़ कभी कभी नया रंग ला जाती है, तो यस। तो ये थी भवानीपुर की जनता जिससे हमने बात की है और जानने का प्रयास किया है कि क्या बंगाल में बदलाव हो रहा है, भवानीपुर में बदलाव होगा या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है जनता की तरफ से। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत परेशानी है। हमने हर तबके के लोगों से बात करने का कोशिश की है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, यंगस्टर हो या मिड एज के लोग हों, सभी अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जब खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये बात ऐसी लगती है, महसूस होती है कि शायद जनता बदलाव चाह रही है। और वो बदलाव शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन 4 तारीख को इसका पूरी तरीके से खुलासा हो जाएगा कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आ रही हैं या फिर शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं।